लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोरोना का संक्रमण कम होने से सभी गतिविधियां सामान्य हो रही हैं और ये प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रणनीति बनी है, जो कि जिसमें अग्रेसिव टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस, ये तीन जो रणनीतियां रही हैं जिन पर की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को काफ़ी स्तर तक ऊंचीकरण करना, जहां केवल 70 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता थी उसे बढ़ाकर अब लगभग 1,80,000 टेस्ट प्रतिदिन किया गया है। जहां केवल 10,000 बेड अवेलेबल थे, अब वो बेड की संख्या को भी 1 लाख से अधिक किया गया है। इसी प्रकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में प्रति संक्रमित व्यक्ति औसत प्रदेश का 20 से अधिक रहा है। सर्विलांस में लगभग 24 करोड़ में से लगभग 28 करोड़ की जनसंख्या तक स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार की जो मशीनरी है वो पहुंची है और सबसे संक्रमण का हालचाल लिया है। ये सभी रणनीतियां माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उनके प्रतिदिन समीक्षा में होती रही हैं, जिसकी परिणाम यह है कि आज कोरोना काफ़ी हद तक नियंत्रण में है और संक्रमित मरीजों की संख्या घटती गई है। प्रदेश सरकार द्वारा ये विशेष जो प्रयास किए गए हैं, विशेषकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस में, उसकी प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संगठनों द्वारा भी की गई है। ये प्रयास किया जा रहा है कि इन सभी रणनीतियों का असर ये रहे कि कोरोना का संक्रमण फिर से ना पाए। उसके लिए आवश्यक है कि सभी आम नागरिक का, जनता का सहयोग सरकार के साथ रहे। आप सब लोग अभी भी मास्क का उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़भाड़ से बचें। ये सावधानियां बरतने की निरंतर आवश्यकता है। टीकाकरण का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। देश में सबसे अधिक संख्या में टीकाकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है और जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, आज और कल 2 दिन और ये टीकाकरण की कार्रवाई चल रही है। मॉप अप राउंड है। जिन लोगों को पहले लगा था उनका ये दूसरा दौर है और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रहा था उनका भी फॉलोअप राउंड अभी इसके पश्चात होगा। इस प्रकार टीकाकरण का भी कार्य एक रणनीति के अंतर्गत चल रहा है और जैसा मैंने बताया, देश में सबसे अधिक टीकाकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। संक्रमण कम होने से सभी गतिविधियां सामान्य हो रही हैं, औद्योगिक गतिविधियां भी सामान्य हो रही हैं और सरकार द्वारा जो विशेष मिशन रोजगार चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत स्वरोजगार के माध्यम से अधिक रोजगार पैदा हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। एमएसएमई को वित्त पोषण कराकर अधिक से अधिक संख्या में स्थापित करने का जो अभियान चलाया गया है, उसमें बैंकों द्वारा 8,56,000 नई एमएसएमई प्रदेश में जो स्थापित हुई हैं उनको ऋण दिया गया है, लगभग 29,800 करोड़ रुपए का। आत्मनिर्भर पैकेज में जो पूर्व से विद्यमान इकाइयाँ थीं उनको लगभग 4,38,000 इकाइयों को 11,945 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार दोनों को मिलाकर लगभग 41,000 करोड़ से अधिक के ऋण प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को पिछले 8 महीने में उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे केवल इसी प्रकार की ये इकाइयां चलाने से 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का अभियान चलाया गया है और ये सरकार के संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये सभी जिलाधिकारियों, आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे धान खरीद का जो प्रक्रिया है उसका निरंतर अनुश्रवण करते रहें और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहे उनके धान क्रय का, इसका अनुश्रवण लगातार हो, किसी प्रकार की कोई उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में इस समय तक 655.71 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि पिछले साल इसी अवधि के दौरान की गई खरीद से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। गेहूं की खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और रिकॉर्ड 6,000 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें कि गेहूं खरीदा जाएगा और गेहूं में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए फ्री निःशुल्क कोचिंग का एक योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत जो विशेष जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, आईएएस, पीसीएस, इकोनॉमिक सर्विस, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, ये इस प्रकार के जितने प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। दो प्रकार से होगा, निःशुल्क वर्चुअल तो सभी के लिए रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रथम चरण में मंडलों पर ये साक्षात क्लासेस शुरू की गई हैं, जिसके लिए टेस्ट लिया गया था और जो टेस्ट में उत्तीर्ण हुए लगभग 25,000 छात्र, उनको चयनित करके उनकी कक्षाएं कल से पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो जाएंगी। और ये इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जहां एक और जो वर्तमान में कार्यरत आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, आईएफएस जो अधिकारी हैं, वो न केवल वो प्रशिक्षण देंगे, वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे, बल्कि उनके क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, हर क्षेत्र के विशेषज्ञ को एंगेज किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण के लिए रखा जाएगा और उनके माध्यम से प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रत्येक कक्षा को ऑनलाइन भी ट्रांसमिट किया जाएगा, वो यूट्यूब पे भी उपलब्ध रहेगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर हो रहे होंगे, वो इसका निःशुल्क लाभ घर बैठे हुए उठा सकते हैं, वर्चुअली कनेक्ट होकर यूट्यूब के साथ। ये आज इस योजना का शुभारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और ये कल से पूरे मंडलों में होगा। शनय शनय इसके आग पश्चात इसे जनपदों तक भी ले जाया जाएगा।